अजीज़ सामईन, आपको मेरी तरफ से सलाम। आज हमारा जो मौजू है वो है कि ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। बहुत से अफराद, बहुत से फ़लसफ़ा, नक़ाद अपनी अपनी राय पेश करते हैं, अपने ख़्याल, अपने तज़ियात और अपने अफ़कार मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश करके इस चीज़ की वजाहत या तफसील बयां करते हैं। लेकिन मैं आज पाक कलाम की रोशनी में ये बयां करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह कामयाबी हासिल की जा सकती है। कलाम मुक़द्दस का जब मुतालिया किया जाता है तो मुक़द्दसा मरियम हमें इब्तदाई बेस, बुनियाद इस चीज़ की मिलती है। हम अक्सर औक़ात पाक कलाम पढ़ते हैं लेकिन सरसरी पढ़ जाते हैं, लेकिन जब इन अल्फाज के पस मंज़र, इन अल्फाज के बैकग्राउंड में या इनका वो इनर जो रिलेशन होता है मेरी और आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़, जब उस पर गौर व फ़िक्र किया जाता है तो हमें बेहतरीन चीज़ इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह इंसान कामयाब होता है। और ये बेहतरीन मिसाल हमें कलाम पाक में मुक़द्दसा मरियम की अजीम हस्ती बहुत ही आसान अल्फाज में मुयस्सर करती है। हम इन तवक्कुआत को, हम इन अनासर को, जो एलिमेंट्स हैं, जो ज़िंदगी की एक कामयाब होने की बेहतरीन निशानियाँ हैं, वो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अल्फाज, मुख्तलिफ़ अफ़कार या मुख्तलिफ़ किरदार की सूरत में एक्टिविटीज़ में करते हैं, लेकिन उनका असल मकसद जानने की कभी कोशिश ही नहीं। हमने कई दफ़ा ये सलाम मरियम पढ़ा है, फ़रिश्ते का सलाम पढ़ा है कि जब मुक़द्दसा मरियम के पास फ़रिश्ता सलाम लेके आता है, उनको सलाम पेश करता है, लेकिन हमने आज तक ये गौर किया ही नहीं है कि मुक़द्दसा मरियम ने जाते जाते हमें कामयाबी का दर्स भी उसमें दे दिया है। और वो 3 से लफ्ज़ छोटे से हैं। उनमें सबसे पहला है सोचने का, फिर उसको समझने का और फिर उस पर अमल दरामद करने का, यानी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल का। और ये तीनों अनासर ये फ़रिश्ते के सलाम में बखूबी मौजूद हैं और ये वाज़ेह अल्फाज में हमें एक मेथड, एक फार्मूला देते हैं कि किस तरह मैंने और आपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। हम मुक़द्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 27वीं 28वीं आयत और उसकी 30 आयत तक जब इसका मुताला करते हैं तो ये चीज़ हमें बखूबी मिलती है कि फ़रिश्ता जब मुक़द्दसा मरियम के पास आता है, उनको सलाम पेश करता है, तो सबसे पहले मुक़द्दसा मरियम ये सोचने का अमल अपनी ज़िंदगी से बखूबी तौर पे अंदाज में अदा करके दिखाती है। यानी पाक कलाम में लिखा हुआ है जब फ़रिश्ते ने सलाम किया तो वो सोचने लगी ये कैसा सलाम है। यानी सोचने का अमल ये बेहतरीन एक अलामत है कामयाबी की। जब मुक़द्दसा मरियम ने इस पर गौर व फ़िक्र किया, मुक़द्दसा मरियम ने इस पर ध्यान व ज्ञान किया, इस पर सोच विचार किया कि ये सलाम कैसा है, फिर उसको समझा कि ये मेरी ज़िंदगी, आने वाली नस्लें या इंसानी बका की सलामती का ज़रिया है। यानी मुक़द्दसा मरियम ने अच्छे और बुरे की तमीज़ की, वो क्या है समझने की। जब मुक़द्दसा मरियम ने सोचने का अमल शुरू किया, उसने ये सोचा और उसकी इस हिकमत ने यह भी बयां करना शुरू कर दिया कि अब इसको समझना भी लाजम है। अब इस पर गौर व फ़िक्र किया, गौर व फ़िक्र के फ़ौरन बाद दूसरा मलहा शुरू हुआ कि वो था समझने का। मेरे अज़ीज़ भाइयों सामाइन, मैं इस बात को आपको थोड़ी सी तंबीह समझ लें या एक तनकीद समझ लें या एक एडवाइस समझ लें कि ये बखूबी तौर पे पाक कलाम में मौजूद है, जो हम समझते नहीं है। आज इसी वजह से नाकाम है। मुक़द्दसा मरियम ने बेहतरीन हमें ये सबक दिया है और बेहतरीन फार्मूला भी दिया है, यानी सोचने का और फिर उसको समझने का। जब मुक़द्दसा मरियम ने इन दोनों स्टेप्स को, दोनों अवामल को, दोनों अनासर को बखूबी तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, समझ लिया, उस फ़रिश्ते के पैगाम को जो खुदा की तरफ से नाज़िल हुआ था। और पाक कलाम हमें बखूबी तौर पर इस बात की वजाहत करता है कि मुक़द्दसा मरियम ने जब गौर व फ़िक्र किया, उसको समझा, तब उसने फिर उसको फ़रिश्ते को हाँ मिलाया कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी उस पस्त हाली पर नज़र की। यानी मुक़द्दसा मरियम ने सोचा, मुक़द्दसा मरियम ने फिर उसको समझा, तब उसने उस पर अमल करके दिखा दिया कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, क्योंकि उसने मेरी पस्त हाली पर नज़र की। देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक रहेंगे। यानी ये उसका प्रैक्टिकल था। और इससे कबल दो अनासर या एलिमेंट किए, वो सोचने और समझने के थे। हमने पाक कलाम की रोशनी में
یہ بخوبی طور پہ آج جان لیا کہ زندگی میں کامیابی مسلسل ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہے، مگر ہم ان عناصر کو ترتیب کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہم ڈائریکٹ کیا ہے، پریکٹیکل یعنی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان دونوں عوامل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج یہ ہمیں بات بخوبی طور پہ یہ اندازہ کرتی اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مقدسہ مریم نے ان تینوں عناصر کو بخوبی طور پر ترتیب کے ساتھ کیا تو دنیا میں کامیابی کا وہ سرچشمہ پھوٹ پڑا۔ دنیا کے اندر وہ عظیم ہستی رونما ہوگی، اور وہ مقدسہ مریم کی ہاں تھی، یعنی ہاں وہ پریکٹیکل تھا، وہ عمل تھا، اور اس عمل سے قبل مقدسہ مریم دو عناصر کو بخوبی لیا تھا، وہ تھا سوچنے اور سمجھنے کا۔ اور آج وہی عظیم ہستی کو ہر شخص سلام کرتا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دل کی دعا کرے کوئی۔ یہ وہ تھے جو مقدسہ مریم نے تین عوامل کو ترتیب کے ساتھ کیا اور دنیا میں کامیابی کا صحرا لیا، اور وہ ہمیں بھی بتا گئی محترمہ، ہمیں بھی یہ چیز اپنے انداز سے، اپنے افکار سے، اپنے فکر سے اور اپنے چال ڈال سے یہ بتا گئی ہے کہ تم بھی کامیاب ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تم یہ تینوں عوامل کرو گے۔ ان تینوں کے ذریعے انسان چاند پہ قدم رکھ چکا ہے۔ آج میں اور آپ کی محنت ناکام ہے، اسی وجہ سے ہم کیا ہے، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس شروع کر دیتے ہیں عمل کرنا، اور یہ کیا ہے، ہماری ناکامی کی بہترین نشانی ہے۔ آج ہم نے پاک کلام کی روشنی میں یہ سنا، پاک کلام کی روشنی میں یہ سیکھا، اور پاک کلام ہمیں بخوبی طور پر یہ وضاحت کر کے بتا رہا ہے کہ ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پہلے سوچنا ہے۔ کیا سوچنا ہے؟ کہ میں نے کیا کرنا ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا وہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، اس میں تمیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمیں یہ ڈفرینٹ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اگر میں اس کو ایسے کروں گا تو میرے لیے نقصان ہوگا یا فائدہ مند ہوگا، اگر میں اس کو اس طریقے سے کروں گا تو میرے لیے نقصان ہوگا یا فائدہ مند ہوگا، یہ وہ سوچنا ہے۔ تو یہی مقدسہ مریم نے بھی کر کے دکھایا تھا، یعنی اس نے سوچا یہ کیسا سلام ہے، اس نے اس پر دھیان و گیان کیا، اس پر غور و فکر کیا، اور پھر کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، یعنی یہ تیسرا عمل اس کا پریکٹیکل تھا۔ ہمیں بھی پاک کلام کی روشنی میں سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا میں کامیابی کا زہر میرے اور آپ کا مقدر بن چکا ہے۔